आज पंजाब के अंदर ये कानून है कि 17.5 एकड़ से ज़्यादा कोई भी आदमी ज़मीन नहीं रख सकता। डमी बोली का विरोध किया तो यहाँ की पुलिस ने और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर हमारे लोगों के ऊपर हमला करवाया और हमले गांव में मारपीट की, गांव की औरतों को घसीटा गया, गांव के घरों की तोड़फोड़ की गई, या जिसमें लगभग 3 दर्जन वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने पंचायती ज़मीन के 3rd हिस्से के लिए। वहाँ पे रात के उनके ऊपर FIR हुआ, 41 आदमी अरेस्ट हुए, जेल में गए, जेल काटी, यहाँ पे मर्डर हुआ, बाइकाट रहा, यहाँ पे दर्जनों ही लोग, इनकी माता जो पैरालाइज का अटैक हुआ था उनकी चारपाई पे रख कर टांग काट दी गई और न्यायपालिका द्वारा भी हमें कोई इंसाफ नहीं दिया गया अभी तक। के अंदर ज़मीन का जो स्तर है वो बहुत ही एक तरफा है। संविधान में लिखा है कि 3rd हिस्सा दलित का है। 45 से ऊपर FIR जो है वो हमारे ऊपर अभी भी है और उसको पाने के लिए भी इतना लंबा संघर्ष, उसके बाद मजदूर को जेल या मजदूर की मौत। के अंदर जो भूमि सुधार हुए हैं दोनों 1956 का और 1972 का, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाए। जो गवर्नमेंटियाँ रखी गई हैं उनको बंद कर जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसको लागू किया जाए और की आबादी को अगर हमने अपनी तरफ ऑर्गेनाइज नहीं किया तो वो फिर भाजपा की तरफ जाएगी और ये विरोध में किसान खड़ा हो जाता है। तो ये फिर किसान मजदूर एकता कैसे बन पाए? ज़मीन के सवाल को आगे ले जाने में और अपनी किरत को निर्धारित कराने के लिए एक बड़ा टीम वर्क जो स्थापित होगा। दोस्तों, संगरूर के जलूर गांव में हैं और हम 2 दिन से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग गांव से। अलग अलग गांव में जो मजदूर ने अपनी दिहाड़ी के लिए जैसे ही रेट तय किया कि हम धान लगाई का 5,000 6,000 रुपये जो भी अलग अलग गांव में लेंगे, तो उसके खिलाफ में जो जमींदार है उसने भी उसकी सामाजिक बहिष्कार किया है कि हम आपको 3500 रुपये देंगे या हम आपको इतना रुपये देंगे और इससे ज़्यादा लोगे तो हम आपका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, महिलाओं से हमने बातचीत की है, दूसरे मजदूरों से हमने बातचीत की है और इस दौर में ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति यहाँ एक संगठन है जो काम करता है लंबे टाइम से, जिसने मजदूर को उसका ज़मीन का हक मिले जो कानूनी तौर पे 33% है, उसके लिए यहाँ लंबे टाइम से संघर्ष उन्होंने किया है। तो जलूर गांव से विक्कर सिंह है, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि पूरा अभी जो मामला चल रहा है, क्योंकि 9 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट संगरूर के अंदर है जो घेराव करेगा पंजाब के मुख्यमंत्री का, और उन्हीं से हम पूरा मामला जानना चाहेंगे कि अभी क्या चल रहा है और इससे पहले जो इसका ऐतिहासिक जो है कि जो एक लड़ाई रही है ज़मीन संघर्ष समिति की, क्या क्या उसमें समस्याएं आई हैं और अभी क्या समस्याएं आ रही है और लड़ाई का दायरा क्या हो, क्या मुख्यमंत्री का घेराव करने से सब कुछ हो जाएगा या गाँव में जो जमींदार है उन्हीं का घेराव करना पड़ेगा और मजदूर कैसा उसका जवाब दे रहे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर 9 तारीख को आपका प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा, जो भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब है उनका आप घेराव करने जा रहे हो, तो उसके बारे में बताना, और जो गांव में जो समस्याएं चली हुई है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, SC कम्युनिटी की बात की जाए और लेबर क्लास की बात की जाए, पंजाब में एक कृषि प्रधान सूबा है। देखने को लगता है कि हरा भरा खेत खलियान है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वातावरण है, मगर अगर आप उनके अंदर जाके उनकी लेबर क्लास को देखेंगे तो एक कड़वी सच्चाई आपको मालूम चलेगी कि पंजाब के अंदर ज़मीन का जो स्तर है वो बहुत ही एक तरफा है। पंजाब के अंदर जर्नल वर्ग है वो कृषि के अंदर वो किसान है और दूसरा जो SC कम्युनिटी है वो मज़दूर है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, पहले से लेकर आज तक जो SC कम्युनिटी है जो मज़दूर है, उन्होंने इन्हीं ज़मीनों के ऊपर अपनी एड़ियाँ रगड़ी, अपना खून पसीना बहाया और यहाँ की खेती बाड़ी को प्रफुल्लित किया, मगर उनको ज़मीन का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। 2014 में हमने स्टार्ट किया, जब हमने बाल्द कला गांव से शुरुआत हुई, वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने पंचायती ज़मीन के 3rd हिस्से के लिए। वहाँ पे लोगों ने लड़ाई लड़ी, 307 के उनके ऊपर FIR हुआ, 41 आदमी अरेस्ट हुए, जेल में गए, जेल काटी, बहुत ही बड़ा एक नरसंहार कह सकते हैं वहाँ पे हुआ पुलिस के और ब्यूरोक्रेसी के और सियासतदानों के द्वारा। और उसके बाद बहुत सारे गांव में ये आंदोलन जो है वो फैला और फैलता अब ये है कि पंजाब के तमाम हिस्सों में लगभग 200 गांव में लोग जो है पंचायती ज़मीन के 3rd हिस्से के ऊपर अपनी खेती जो कर रहे हैं। उस आंदोलन के बाद ये सब हुआ, मतलब वो जो आंदोलन चला जिस गांव से भी, उसके बाद से ही ये सब कुछ हुआ कि अभी 200 गांव के आसपास लोग 3rd हिस्से पे खेती कर रहे हैं।
इशू तो इससे पहले भी था, बहुत सारे गांव में लोग पहले भी खेती करते थे, मगर इस इशू को उभार कर इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो बाल कला ने किया। और जिस गांव में हम लोग बैठे हैं ये भी एक ज़मीन का सेंटर पॉइंट रहा है, जलूर गांव, क्योंकि जलूर गांव में यहाँ पर आकर पॉलिटिकल प्रेशर और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर यहाँ के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद किया, यहाँ पे मर्डर हुआ, बाइकाट रहा, यहाँ पे दर्जनों ही लोग इंजर्ड रहे। मर्डर किसका हुआ, मजदूर का हुआ या किसका हुआ? मजदूरों का। यहाँ पे बाइकाट हुआ, यहाँ पे जब उन लोगों ने डिमांड की कि हम लोगों को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, तो यहाँ के लोकल प्रशासन ने यहाँ के गांव के रसूखवानों के साथ मिलकर उस ज़मीन की डमी बोली की। जब हम लोगों ने डमी बोली का विरोध किया तो यहाँ की पुलिस ने और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर हमारे लोगों के ऊपर हमला करवाया, और हमले में यहाँ के रसूखवानों ने बाहरी गुंडों को मिलाकर गांव में मारपीट की, गांव की औरतों को घसीटा गया, गांव के घरों की तोड़फोड़ की गई, या जिसमें लगभग 3 दर्जन आदमी जो है हाईली इंजर्ड हुए। और एक माता जो थी हमारे गांव के मेनली लीडर थे तब समय के, उनकी घर पे अटैक हुआ और उनकी माता जो पैरालाइज का अटैक हुआ था उनकी चारपाई पे रख कर टांग काट दी गई। और उसके बाद हम लोगों ने लंबा प्रोटेस्ट किया, उन लोगों के खिलाफ लड़े भी, उन लोगों के ऊपर FIR हुआ, उनको जेल भी भिजवाया गया। मगर अगर देखा जाए ओवरऑल दलितों की समस्याओं को लेकर यहाँ की न्यायपालिका का चेहरा भी सामने आया कि न्यायपालिका द्वारा भी हमें कोई इंसाफ नहीं दिया गया अभी तक। मतलब संविधान में लिखा कि 3rd हिस्सा दलित का है, और उसको पाने के लिए भी इतना लंबा संघर्ष, उसके बाद मजदूर को जेल या मजदूर की मौत। संवैधानिक तौर पर तीसरा हिस्सा हमारा है, प्रशासनिक तौर पर हर साल फाइलों में तीसरा हिस्सा जो है मिलता भी है, मगर उसको इम्प्लीमेंट कराने का अपना हक मांगने के लिए झलूर समेत बहुत सारे दर्जनों गांव में हम लोगों ने रिप्रेशन झेला। लगभग 45 से ऊपर FIR जो है वो हमारे ऊपर अभी भी है, और हमारा जो प्रधान है वो 2 केस में इसी मसले को लेकर PO भी है, और भी अलग अलग जगहों पे चला, बहुत सारे लोगों को इंजर्ड हुआ। तो तब जाके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया और 2018 में नोटिफिकेशन में शोध कर दी। मगर अभी जो पंजाब के अंदर दूसरी पार्टी बड़े बदलाव के साथ सत्ता में आई है, इन्होंने सत्ता में आते ही वो जो नोटिफिकेशन 2018 में किया गया था उन्होंने वो भी वापस ले लिया। तो इससे ये साफ है कि पंजाब के अंदर चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने, किसी भी किस्म की बने, कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, मगर मज़दूरों की हालत के ऊपर, उनको हालत बदलने के लिए उनकी हालत कोई भी तात्पर्य नहीं है। और इससे बिना अगर हम पंचायती ज़मीन के तीसरे हिस्से की बात भी न करें, 1956 में पूरे इंडिया के अंदर लोगों को नज़ूल की ज़मीनें बांट कर दी गई। जब पहले नक्सलवाड़ी लहर से, उससे पहले बहुत सारा मुजाहरा लहर चल रही थी, तो उसी को लेकर बहुत सारे गाँव में ज़मीनें जो दी गई हैं, पंजाब के अंदर भी हैं, मगर बहुत सारे ज़मीनों के ऊपर अभी भी रसूखवानों का कब्ज़ा है, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई हुई है। और इसके बाद हम लोगों ने लड़कर उस समय अकालियों की गवर्नमेंट थी, वहाँ से नोटिफिकेशन भी पास करा लिया कि इन ज़मीनों का जो हक है, मालकाना हक इन लोगों को दिया जाए। आप को सुनकर हैरानी होगी कि 1956 से लेकर आज तक हम बैठे हैं, वो ज़मीनें अभी भी, चाहे वहाँ पे जुताई जो है वो लोग, हमारे लोग ही कर रहे हैं, मगर अभी भी जो ज़मीनें हैं वो सरकारी खातों में बो रही हैं। हालांकि उसकी पेमेंट भी सभी वो लोग दे चुके हैं, अभी कब्जा भी उनका है, गिरदावरी भी उनके, सभी कुछ होने के बावजूद भी वो ज़मीनें हैं वो अभी सरकार के ऊपर। तो इससे सिद्ध होता है कि पंजाब की जो 600 गाँव में ये जो लोग शराब भुगत रहे हैं कि हमारे लोगों को मालकाना हक से पूरे तरीके से बाहर रखा गया है। 12,800 से ऊपर गांव है पंजाब के अंदर, सभी के अंदर गांव में अगर देखा जाए तो रेड लाइन के अंदर जो मकान जो हैं वो सभी के बाहर हैं। उनके मालकाना हक को लेकर सेंटर ने 2 बार जो स्कीम लगाई गई है, सवा मरतबा स्कीम, उसके अधीन 2024 में वो स्कीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लेटर निकाल चुकी है, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट रही है, उसके बाद एक ऐसी कम्युनिटी से उठकर CM भी बना है, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और अभी जो आम आदमी पार्टी की भी गवर्नमेंट है तो उन्होंने भी उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके हमारे लोगों को उनका मालिकाना हक नहीं दिया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मज़दूरों की हालत यह है कि उनके पास अपना कहने को ज़मीन के अलावा उनका घर भी नहीं है। बड़ी आबादी के पास देखा जाए, गांव की सत्ता में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अगर बात की जाए, वहाँ पे संवैधानिक हक है कि हमारे लोगों को बेज़मीनों को मेंबर बनाया जाएगा, मगर वो भी कहीं नहीं बनाया जा रहा है। हम लोगों ने जब मांग की तो हमारे लोगों को ऊपर से ब्यूरोक्रेसी ने भी बोल दिया कि इनको बनाया जाए मेंबर, उनके ऊपर
कलेक्टर ने भी एक्ट किया, लोकल मजिस्ट्रेटों ने भी एक्ट किया कि इनको मेंबर बनाया जाए, मगर फिर भी गांव के रसूखवानों के आगे, क्योंकि जो गांव की सत्ता है उनके आगे वो सभी बेबस नज़र आ रहे हैं और अभी तक हमको सोसाइटी का मेंबर भी नहीं बनाया जा रहा। किसान आंदोलन यहाँ रहा है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, खासकर हरियाणा पंजाब की हम बात करें तो ये पूरा इलाके को उसने कवर किया है और उसमें बहुत बड़े बड़े नारे लगाए गए, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। और मजदूरों के जो महापुरुष है वो वैसे तो देश के महापुरुष है, बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ज्योतिबा फुले है, संत रविदास है, गुरु मतलब कबीरदास है, सबका उन्होंने, हम देखते थे कि मंच पे प्रोग्राम होते थे सिर्फ इसलिए कि मजदूर किसान एकता दिखे। लेकिन वो मजदूर किसान एकता क्या, अब जब मजदूर अपनी मांग रहे हैं, दिहाड़ी मांग रहे हैं या ज़मीन का मांग रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, तो वो किसान आंदोलनकारी अभी कहाँ खड़े हैं आपकी नज़र में, आपके इलाके में? देखिए, जब किसान आंदोलन चला एक ऐतिहासिक कदम था, उसमें हमसे जितना हो पाया हम लोगों ने, मज़दूरों ने भी अपने साधनों के ऊपर हम लोगों ने बड़ी गिनती में उसमें के अंदर गैदरिंग में अप्रोच की। अगर ओवरऑल मूवमेंट की बात करूँ तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने तो वहाँ पे किया, वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी मनाया गया, हमको ये भी मालूम है। बट अगर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल देखा जाए कि गाँव में जब रिप्रेशन होता है तब तो बहुत सारी किसान ऑर्गेनाइजेशनें आती हैं, बट ओवरऑल अगर जो एक स्पेस जो है किसानों और मज़दूरों के बीच रही हुई, उनको भरने में अभी तक किसान ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से जितना बिल्डअप आना चाहिए था, जितना सहयोग आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं आ रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है। लेबर ऑर्गेनाइजेशनें हैं तभी भी उनके साथ थी। 35% की आबादी है। किसान ऑर्गेनाइजेशनों को ये भी मालूम है कि अगर इस 35% की आबादी को अगर हमने अपनी तरफ ऑर्गेनाइज नहीं किया तो वो फिर भाजपा की तरफ जाएंगी, और ये तय भी है। भाजपा भी एक अपने पूरी आईटी सेल के द्वारा, अपने संगठनों द्वारा एक इस स्पेस को और बड़ा करने में लगा हुआ है कि कहीं किसानों और मजदूरों की एकता ना बन पाए। और हमारे संगठनों की यही कोशिश रहेगी कि हम लोग किसान मजदूर एकता के तात्पर्य को समझते हैं और चाहते हैं कि किसानों मजदूर की एकता हो। और जो गांव में अलग अलग बाइकाट होते हैं वगैरह होते हैं, तो हमारी भी यही मांग रहती है कि किसानों मजदूरों की आपसी जो भाईचारे की एकता है वो बनी रहे। हरियाणा सरकार कुछ टाइम पहले एक ड्राफ्ट लेके आई कि जो पंचायतों की ज़मीन है, ऐसे ही यूपी सरकार लेके आई ड्राफ्ट कि जो पंचायतों की ज़मीन है उस ज़मीन को हम 33 साल के पट्टे पे कंपनीज को देंगे। जो कंपनी वहाँ कुछ क्या करती, खेती करती है, क्या करती है, वो कंपनी का काम है। वो ड्राफ्ट लेके आई। ऐसी पंजाब सरकार में भी ऐसा ड्राफ्ट की बात चल रही है। कहीं भी किसान या गांव के जो जमींदार इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो उसके पास न जाए, लेकिन जैसे ही गांव का मजदूर जो उसी गांव में रहता है, सैकड़ों सालों से उसका भाई है, छोटा भाई है किसान का, जब उसको ज़मीन देने की बात आती है जो संवैधानिक अधिकार है, तो विरोध में किसान खड़ा हो जाता है। तो ये फिर किसान मजदूर एकता कैसे बन पाएगी? इसमें क्या मानते हो कि मजदूर किसान एकता बननी चाहिए, लेकिन एक तरफा तो नहीं बन सकती? नहीं, ये क्या अपील करना चाहोगे किसान संगठनों से आप? नहीं, ये तो है ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पंजाब के अंदर भी है कि 33 साल की लीज के ऊपर दिया जा सकता है। वो कहते हैं कि दिया किसको जा सकता है, या तो किसी इंडस्ट्री को दिया जा सकता है, या स्कूल को दिया जा सकता है, हॉस्पिटल को दिया जा सकता है, यहाँ तक कि वो गौशाला को भी दिया जा सकता है। लेकिन दलित है जो मजदूर है, जानवरों को दे सकते हैं, मगर पंचायती एक्ट में भी है कि हमारे छोटे लोगों की भलाई के लिए भी दिया जा सकता है। ये इसमें प्रोविज़न है, मगर इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का सवाल है। हमने बहुत सारे गांव में ट्राई किया, वहाँ पे यहाँ इजलास भी किए, वहाँ पे पास भी किया, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि आपको 33 साल के लिए नहीं दे सकते। यहाँ पे हम लोग अपने लिए 33 साल की मांग करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि गांव के जो 2 हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा हम लोग कहते हैं कि दलितों को 33 साल के लिए जाए। हम मांग करते हैं कि जो 2 हिस्से हैं वो छोटे किसानों को दिया जाए। और अगर छोटे किसानों को दिया जाएगा तो हमारी जो आपसी एकता है वो मजबूत होगी। क्योंकि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो एक गांव को देखें तो गांव के अंदर सारे जनरल वर्ग के जो लोग हैं या सारे किसान हैं वो सारे विरोधी नहीं है, मगर गांव के कुछ और सूखवान टाइप के या उनकी थिंकिंग के लोग हैं, उनको लगता है कि ये जो एकता है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेनली जो सवाल है पंजाब के अंदर ज़मीन का सवाल है वो बड़े तरफ से एक तरफा है। पंजाब के अंदर 2 लैंड रिफॉर्म्स हुए 1956 में और 1972 में, मगर दोनों लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी
आज पंजाब के अंदर ये कानून है कि 17.5 एकड़ से ज़्यादा कोई भी आदमी ज़मीन नहीं रख सकता है। मगर अगर हम लोग अगर संगरूर ज़िले में ही बात कर लें, अगर आसपास देखेंगे तो आपको सैकड़े हज़ारों एकड़ के जो रसूखवान लोग हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। उसमें बड़ी सियासतदान भी हैं, वो सभी पार्टी से संबंधित भी हैं, बड़े IAS अधिकारी भी हैं, बड़े रिटायर्ड जज भी हैं, बड़े बड़े कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग भी हैं। तो वो कभी ये एक नई बात है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के पास भी ज़मीन नहीं है ज़्यादा बड़ी उसमें, जबकि कम्युनिस्ट तो निजी का विरोध करते हैं, वो भी कानूनी दायरे में नहीं रह पा रहे। तो इसका क्या समझा जाए कि कम्युनिस्ट भी ज़मीन रखे हुए? बिल्कुल, यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है वो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों से है या सेंट्रल पार्टियों से है, वहाँ की IAS IPS लॉबी से है। तो हम बहुत सारे गांव में हम लोगों ने जब सर्वे किया तो उसमें शामिल आई कि बहुत सारे CPI CPM के बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। हालांकि प्रावधान ये है कि 17.5 एकड़ से आदमी कोई ज़मीन नहीं रख सकता है। तो हमारी लड़ाई जहाँ वहाँ से है, तो वहाँ CPI CPM के वो CPI CPM तो समाजवाद ला चुकी इस देश में, तो उम्मीदें तो पता नहीं आगे देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और CPM को हम देखते हैं, क्योंकि मैं फिर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तो वहाँ CPM मजबूत है। तो CPM का जो संगठन है किसान सभा, वो मांग करता है कि C2 का फार्मूला लागू हो, कर्जा माफ़ी हो। तो जो किसान, बड़े किसान के जो मांग मुद्दे हैं उन पे वो बात करता है कि ये लागू हो स्वामीनाथन में। लेकिन स्वामीनाथन कहता है कि मजदूर को, जो बेजमीना किसान, उसको 1 एकड़ ज़मीन कम से कम मिले, उसके ऊपर वो चुप्पी साध जाते। तो इस पे आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CPM CPI के जो लोग हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, वो क्यों मजदूर को या बेजमीने को ज़मीन बंटवारे की बात करेंगे, उनको ज़मीन मिलेगी। तो ये आप लोग क्यों नहीं मांग उठाते कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, और उसमें जो फर्स्ट मांग है कि 1 एकड़ ज़मीन कम से कम बेजमीने को मिले, मजदूर को कर्जा माफ़ी मिले और मजदूर को सस्ता कर्ज भी मिले। तो ये मांग आप क्यों नहीं उठा पा रहे हो? हमारी बेसिक्स मांग है वो 1 एकड़ की नहीं है। हम लोग सेंटर का जो प्लानिंग कमीशन है उसकी खुद की रिपोर्ट है कि पंजाब के अंदर जो भूमि सुधार हुए हैं दोनों 1956 का और 1972 का, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाए। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट कहती है। और पंजाब का जो प्लानिंग कमीशन का सर्वे हुआ है तो उसमें यह है कि पंजाब की भूमि को जो रसूखवान लोग हैं, अगर उनकी ज़मीन को बराबर बांटा जाए तो पर घर को SC कम्युनिटी और छोटे किसान हर घर को 5 एकड़ ज़मीन नहीं आती है, तो 1 एकड़ से ज़्यादा है। हम लोग उस 5 एकड़ की बात करते हैं कि लैंड सीलिंग एक्ट को सभी प्रावधानों को, जिससे जो पहले चोर मोरियाँ रखी गई हैं उनको बंद कर जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसको लागू किया जाए और पर घर को 5 एकड़ तक ज़मीन दी जाए। और कर्जे का प्रावधान तो पहले भी है, हम लोगों को सोसाइटीज़ में कर्जा मिलता है। दोआबा में अगर आप जाएंगे तो 50,000 बिना किसी ज़मीन के, बिना किसी गिरदावरी के आपको कर्जा मिलता है। मगर उस कर्जा लेने से पहले सोसाइटी में एंट्री करने का मसला है, तो वो आगे का कदम है। पहले हमारा यह है कि लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो और पर घर को 5 एकड़ तक ज़मीन जो है वो मिल सकती है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो अभी 9 तारीख का आपका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ सुनने को मिल रहा, तो गांव-गांव में क्या आपको मिल रही प्रतिक्रिया मिल रही? मजदूर कितना तैयार है प्रोटेस्ट में जाने के लिए? और इसके खिलाफ में जो ज़मींदार है, जो जगह जगह सामाजिक बहिष्कार कर रहा कि जुर्माना लगा देंगे या ये कर देंगे, तो वो आपके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपको क्या चुनौतियाँ पेश कर रहा? देखिए, गाँव के अगर हम कुछ रसूखवानों को कहा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो ज़मीन का मुद्दा है ये आगे बढ़ेगा तो ये हम लोगों की ज़मीनों की तरफ आए, उनकी तरफ से हमें कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि वो गांव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के ज़रिए हमारा विरोध करते हैं कि इन लोगों को गांव में नहीं आना चाहिए, गांव की भाईचारक साँझ को ख़त्म करते हैं ये लोग, ज़मीन के सवाल को उठाते हैं, ये लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं। तो ये सब समस्याएँ हैं, बट ओवरऑल हमको गाँव के लोगों से बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और 9 तारीख को हम लोग एक ऐतिहासिक रैली जो है वो करेंगे और उसके अंदर यही हमारी ज़मीन और रोज़गार, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे लोगों ने, किरती लोगों ने, मज़दूरों ने अपनी हक हलाल की कमाई को अभी तक निर्धारित कराने के लिए कोई कदम जो नहीं उठाया है पिछले समय में, तो हमको लगता है ये कि हिस्टोरिकली रैली होगी और ज़मीन के सवाल को आगे ले जाने में और अपनी किरत को निर्धारित कराने के लिए एक बड़ा टी पॉइंट जो स्थापित होगा। दोस्तों, जलूर से हम रिपोर्ट कर रहे थे और संगरूर के, फिर कह रहे हैं संगरूर है, बठिंडा है, इस पूरे इलाके में खबरें आ रही है कि अलग अलग गाँव में मजदूरी मांगने पे
किसानों द्वारा, जो बड़े किसान हैं और जमींदार द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और दंड लगाने का फैसला किया जा रहा है कि इतना दंड लगा देंगे। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में होगा क्या, और 9 तारीख की जो बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट है मजदूर संगठनों का, वो क्या रंग लेके आएगा। और उसके बाद से, क्योंकि 15 या 20 दिन का या महीने का ये दिहाड़ी का सीज़न है, क्योंकि उसके बाद मुद्दे तो दूसरे भी हैं। नरमा की चुगाई का हमने कल बताया कि 150 रुपये दिहाड़ी महिलाओं को मिलती है, और सबसे बड़ा कि महिला और पुरुष की दिहाड़ी अलग है। ये लास्ट सवाल मेरा रह गया था कि महिला और पुरुष की दिहाड़ी में असमानता है, ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि बाकी जगह ये नहीं है कि महिला को इतना मिलेगा, पुरुष को इतना मिलेगा। हाँ, ये शुरू से रहा है। पंजाब, अगर ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में देखें तो पंजाब में भी वही है। डीसी रेट यहाँ पे है 368 रुपये, कि 368 रुपये से कम दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मगर महिलाओं को अगर आप खासकर इस तालुका तहसील में देखें तो यहाँ पे 150 से लेकर 200 रुपये तक नरमा चुगाई या खेतों में काम करना, कुछ तड़ाई वगैरह, तो सभी वहाँ पे मिलते हैं। हम लोग पिछले टाइम पे प्रोटेस्ट किया, हमने लेबर कमिश्नर से भी मिले, तो हम लोगों ने यही बात की कि आप उनकी शिकायत कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं होगा। पहले तो ये है कि कोई भी शिकायत करने के लिए आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो शिकायत करेगा तो दूसरे बार उसको अपने खेत में काम नहीं देगा पूरे गाँव में। ये इससे बेटर ये है कि ब्यूरोक्रेसी अपने राइट को बरते और वहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का सवाल है कि जो डीसी रेट है वो इम्प्लीमेंट हो, और उससे आगे जो है वो अपनी हक का मांग करें। इसे हमारे 9 तारीख के प्रोग्राम में भी 60% से ज़्यादा जो औरतें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उनका बहिष्कार हो जो बड़े स्तर पर होता है। तो 9 तारीख का प्रोटेस्ट है वो एक नया रंग लेके आएगा, और हम भी चाहते हैं कि आप अगर वहाँ पहुँच सकते हो तो इस मेहनत कश की जो लड़ाई है उसमें आपको पहुँचना चाहिए। और उसके साथ में अगर आप नहीं पहुँच सकते तो आप जहाँ भी बैठे इस प्रोटेस्ट को देखिए और प्रोटेस्ट को समर्थन कीजिए, तो यही एक लड़ाई मजबूत बन सकती है। और मजदूर किसान एकता की बात करेंगे तो किसान जत्थेबंदियों को भी मजदूर की जो समस्या है उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो 35% मजदूर है ये और कहीं चला जाएगा, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और फिर जो कारपोरेट है और कारपोरेट की जो सरकारें हैं वो आपको कुचल देगी और आपको कुचलेगी। तो मजदूर को तो कुचलना ही है, लेकिन मजदूर आपकी टसन में उसके साथ खड़ा हो जाएगा क्योंकि आप मजदूर का शोषण करते हो।